सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों में देखिए आज की कई अहम व बड़ी खबरें। तो आइए बड़ी खबर से करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत। ज्ञानपुर महिला थाना पुरानी तहसील के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब मधुमक्खियों के झुंड ने राहगीरों सहित दुकानदारों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से भगदड़ मच गई थी। कई राहगीर सड़क पर साइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी व हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली मार्ग पुरानी तहसील के समीप एक पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ था। अचानक मधुमक्खी भड़क गई और समीप के एक फल की दुकान पर बैठे दो लोगों पर हमला कर दिया। इन मधुमक्खियों का झुंड जिधर जाता उधर मैदान साफ हो जाता था। मधुमक्खियों के हमले से दो फल विक्रेता सहित कुल आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मधुमक्खियों का झुंड जो भी देखता वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मधुमक्खियों के गायब हो जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि मधुमक्खियों के इस हमले में गिरधरपुर निवासी फल विक्रेता कुल्ली सोनकर सहित कुल आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। शिवरात्रि पर्व पर गुरुवार को काली नगरी भदोही जनपद में धूमधाम से शिव बारात निकाली गई। यह बारात भदोही, गोपीगंज, औराई तथा ज्ञानपुर में निकाली गई है। शिव बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। डीजे की धुन पर शिव भक्त थिरकते नजर आए। भदोही शहर के मेन रोड पर निकाली गई शिव बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के बड़े शिवधाम से गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार नागेश्वर मंदिर से शिव भक्तों ने शिव बारात निकाली थी। शिव बारात को समूचे नगर में भ्रमण कराया गया। शिव बारात में भोलेनाथ के जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। बड़ी संख्या में शामिल श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रही। जगह जगह पुलिस तैनात रही। शिव बारात काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर से जल चढ़ाकर लौट रही एक बालिका को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि यह हादसा सदलूबीर बाजार के समीप का है, जहां दुर्गागंज थाना इलाके के गंगा रामपुर निवासी शिव कुमार विश्वकर्मा की पुत्री शिवांशी सदलूबीर स्थित मंदिर से जल चढ़ाकर जैसे ही सड़क पर पहुंची तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से शिवांशी कई फीट ऊपर उछल गई और दूर जा गिरी। बालिका की मौत के बाद नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दुर्गागंज भदोही मार्ग पर 100 को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी भदोही प्रियांक जैन, सूर्यामा थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार व दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामजी यादव मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण ब्रेकर व मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुलिस ने जाम समाप्त कराया। इस संबंध में बालिका के परिवार के प्रेमलाल विश्वकर्मा ने दुर्गागंज थाने पर तहरीर देते हुए वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आधी रात के बाद बगीचे में रखे पुआल में अचानक आग लग गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। मामला सूर्यामा थाना इलाके के नजरपुर नेवादा गांव का है, जहां लालजी यादव, बेचूलाल यादव व घनश्याम यादव का लगभग 15 बीघे का पुआल बगीचे में रखा हुआ था। आधी रात के बाद अबूझाल में पुआल में आग लग गई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। आधी रात को ही लोगों ने निजी संसाधनों से किसी तरह आग पर काबू पाया। साथ ही इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को भी ग्रामीणों ने दी थी। पुआल में आग लगने से बांस की कोठी भी जल गई है। आग कैसे लगी यह एक रहस्य बना हुआ है। संयोग अच्छा था कि समय रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा पुआल की आग गांव की बस्ती तक पहुंच जाती तो हालात बिगड़ सकते थे।
सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी अंतर्गत गड़रियापुर बाजार में स्थित राजेश ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर सोने व चांदी के लगभग 1.5 लाख रुपए के आभूषण उठा ले गए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में आधा दर्जन लोग आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जमुनीपुर अठगमा के कपूरी पट्टी मोड़ निवासी राजेश कुमार यादव की गड़रियापुर बाजार में आभूषण की दुकान है। प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद कर अपने घर चले गए। सुबह जब दुकान का शटर उठाया तो अंदर का बिखरा सामान देखकर दुकानदार के होश उड़ गए। पीछे से दीवार में सेंध लगी हुई थी। राजेश कुमार यादव के मुताबिक चोरों ने 1.5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया है। दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पाली पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह भीषण सड़क हादसा कातिलदे एक बाइक चालक के लापरवाही के कारण हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर बैठा सवार घायल हो गया है। हादसा भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत औराई मार्ग के जयरामपुर के समीप हुआ है। हादसे में सर्रोही बभनौटी मिसिरपुर निवासी दुली चंद का 18 वर्षीय पुत्र गोविंदा की मौत हो गई है, जबकि चौरी के दरुनाहा निवासी उसका रिश्तेदार लौकुश 21 वर्ष घायल हुआ है। हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बाइक चालक पीछे काती लादकर रजपुरा से सर्रोही की तरफ जा रहा था, जबकि गोविंदा व लौकुश बाइक लेकर सर्रोही से भदोही की तरफ आ रहे थे। बाइक चालक जयरामपुर स्थित पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ा, तभी इन दोनों की बाइक की हैंडल काती में फंस गई, जिससे बाइक सवार गिर गए। तभी बताया जाता है कि एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर उन्हें मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग दोनों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय ले आए, जहां गोविंदा की मौत हो गई। खबर मिलते ही रोते बिलखते परिजन अस्पताल पहुंच गए। काती लदे बाइक चालक की लापरवाही से यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। आज शुक्रवार को ही भदोही जिले के बैंक उपभोक्ता अपना काम निपटा लें, अन्यथा 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल के ऐलान के बाद 4 दिन बैंकों के ताले नहीं खुलेंगे। हालांकि इस हड़ताल में निजी बैंक शामिल नहीं हैं। आपको बता दें कि शनिवार को जहां माह के दूसरे शनिवार को बंदी रहेगी, तो वहीं रविवार को बैंकों में अवकाश रहेगा और सोमवार व मंगलवार को यूनियन के आह्वान पर बैंकों में ताले लटके रहेंगे, जिससे लेन देन प्रभावित होने की पूरी आशंका है। आपको बता दें कि इस बंदी में निजी बैंक शामिल नहीं हैं। ऐसे में एकमात्र सहारा एटीएम ही होगा। बेहतर यह होगा कि शुक्रवार को ही उपभोक्ता बैंक से लेन देन का अपना कामकाज निपटा ले। भदोही शहर के औराई रोड पर सड़क हादसे में मृत गोविंदा के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिए जाने की भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने मांग की है। हादसे की सूचना मिलते ही राकेश उर्फ पप्पू तिवारी महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए। उन्होंने जिला प्रशासन से परिवार को आर्थिक सहयोग किए जाने की मांग करते हुए कहा कि मृतक का परिवार बेहद गरीब है और सड़क हादसे में जवान बेटे की मौत हो गई है। उन्होंने इस घटना पर दुख भी जताया है। प्रदूषण विभाग की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते भदोही शहर के मोहल्लों की आबो हवा खराब हो रही है। भदोही शहर के घनी आबादी वाले मोहल्लों में काती रंगने वाले भट्ठे चलाए जा रहे हैं, जिससे मोहल्लों के हालात काफ़ी भयावह होते जा रहे हैं। सांस लेने में भी मुश्किलें हो रही हैं। भट्ठों से उठने वाले काले धुएं मोहल्ले वासियों की सेहत बिगाड़ रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रदूषण विभाग आंख मूंदे हुए बैठा है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह भदोही शहर का आलमपुर है, जहां काती पकाने वाले भट्ठे से काला धुआं निकल रहा है। इसको लेकर कई बार मोहल्ले वासी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी
पूरी तरह लापरवाह हो चुके हैं। काती रंगने वाले भट्ठे से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी को मोहल्ले के ही नालियों में बहाया जा रहा है। इस काले धुएं से लोग स्वास्थ्य संबंधित रोग के शिकार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव वृद्ध व बच्चों पर पड़ रहा है। आलमपुर मोहल्ले में चलने वाले यह काती पकाने वाले भट्ठे मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जर्मनी में एक बार फिर लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है, जिससे भदोही के कालीन निर्यातकों को कालीन व्यवसाय को लेकर तगड़ा झटका लगा है। संक्रमण से कालीन व्यवसाय पर खासा असर पड़ा था, लेकिन बीच में निर्यातकों की उम्मीद जगी थी। लेकिन जर्मनी में एक बार फिर लॉकडाउन लगने के बाद निर्यातकों की नींद उड़ गई है। उधर चंडीगढ़ में लगने वाला लोकल कारपेट मेला भी निरस्त हो गया है। भदोही शहर के सर्रोही निवासी कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी बताते हैं कि जर्मनी में 70 से 80% कालीन निर्यात होता है। अमेरिका के बाद जर्मनी सबसे बड़ा कालीन खरीदार है। ऐसे में जर्मनी में लॉकडाउन बढ़ाने से अब कालीन कंपनियों के गोदामों में कालीन डंप पड़ गए हैं। जर्मनी से कालीन के ऑर्डर भी मिलने बंद हो गए हैं। ऐसे में निर्यातकों को तगड़ा झटका लगा है। अब जो लॉकडाउन लगा है, इससे कालीन कारोबार पे काफ़ी फर्क पड़ा है। हवाई यात्रा बंद होने से बायर जो माल जाते थे कस्टम के, इस सब में काफ़ी फर्क पड़ा है और कारोबार में धीरे धीरे गिरावट आ रही है लॉकडाउन से। इस बार लॉकडाउन से पहले से तो था थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इन देशों में 70 से 80% निर्यात होता है। अमेरिका बात यही है जो कारपेट लेते हैं, 70 से 80% लेते हैं ये लोग। हाँ, व्यवसाय बढ़ा था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसे गोदाम में ज़्यादा स्टॉक होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा को होने वाले पंचायत चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें अस्थायी आमंत्रित सदस्य भी मौजूद हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह का भी नाम शामिल है। प्रदेश कार्य समिति में भदोही जिले के 3 लोगों को स्थान मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज तथा रेणु पांडे का नाम शामिल है। समझा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है और पार्टी गांव चौपाल कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव जाकर मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियां ग्रामीणों को बताएंगे। इसी के मद्देनजर भदोही जिले के इन 3 नेताओं को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गुरुवार को औराई विकासखंड सभागार में उस वक्त शहनाई गूंजी जब 13 जोड़े एक दूजे के साथ रहने के लिए 7 फेरा ले रहे थे। नवविवाहितों को जब औराई विधायक दीनानाथ भास्कर आशीर्वाद दे रहे थे तो उनके चेहरे खिलखिला उठे। भदोही जिले के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप सामान भी दिया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ वैवाहिक कार्यक्रम की रस्म अदा की गई। हालांकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली है। नवविवाहित जोड़ों के साथ आए हुए लोगों को इस गर्मी में पानी के लिए भी तरसना पड़ा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी श्याम जी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के दुलहीपुर में एक बाइक की टक्कर से अधेड़ महिला घायल हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला बाजार करने गई थी। बाजार से घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। इस संबंध में बताया जाता है कि जीत नारायण गुप्ता की पत्नी निर्मला 50 वर्ष दुलहीपुर अपने गांव से कुछ दूरी पर बाजार में खरीदारी करने गई थी। खरीदारी कर वह घर लौट रही थी, तभी एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे वह घायल हो गई। घायल महिला का इलाज महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है।
गुरुवार को दुर्गागंज थाना इलाके के कुंडवा चौराहे पर लगभग 7 बजे एक भटकी हुई महिला पहुंच गई। वह अपने परिजनों का नाम व पता, मोबाइल नंबर तक नहीं बता पा रही थी। महिला अपने घर से भटक कर कुंडवा चौराहे पर कैसे पहुंची यह भी नहीं पता चल सका। जहां समाजसेवी रमेश यादव ने इसकी जानकारी दुर्गागंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भटकी महिला को अपने साथ ले गई और उसके परिजनों का पता लगाने में जुट गई है। जिले भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में शिव आरती की गई और इसके बाद शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिव भक्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष यहां जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। महिलाओं ने लाइन में लगकर जल चढ़ाया और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव से मन्नतें मांगी। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की भी परिक्रमा कर पूजा अर्चना की है। महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए बाजार में फल की दुकानें सजी रहीं। वहीं हनुमान जी का रूप कहे जाने वाले बंदर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। मंदिर के बाहर मेला भी लगा हुआ था। इस मेले में विभिन्न दुकानें सजी हुई थीं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मंदिरों के बाहर तैनात नजर आई। दोपहर में चिलचिलाती धूप भी महादेव के भक्तों की आस्था को टिका न सकी। इसी तरह मोड़ क्षेत्र के सराय छत्रसाह बनकट में भी शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं गोपीगंज के तिलंगा स्थित बाबा तिलेश्वर नाथ का विशेष श्रृंगार पूजन एवं महाआरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा तिलेश्वर नाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहे मोहम्मद आलमगीर का तबादला सोनभद्र जिले के लिए हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली का कार्यभार ग्रहण करने से पहले मोहम्मद आलमगीर एसएसआई के पद पर भदोही कोतवाली में तैनात थे, जहां कई मामलों को लेकर अक्सर वह सुर्खियों में थे। यही कारण था कि पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने इनका तबादला गोपीगंज कोतवाली में कर दिया था, जहां गोपीगंज कोतवाली इलाके के बदरी गांव में 6 वर्षीय मासूम के मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने तत्कालीन गोपीगंज इंस्पेक्टर कृष्णानंद राय को लाइन हाजिर करते हुए ज्ञानपुर इंस्पेक्टर के सिंह को गोपीगंज कोतवाली का प्रभार सौंपा और गोपीगंज थाने में एसएसआई के पद पर तैनात रहे मोहम्मद आलमगीर को ज्ञानपुर कोतवाली का प्रभार एसपी ने सौंपा था, जहां अब 5 माह बाद उनका स्थानांतरण सोनभद्र जिले के लिए हो गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना सुबह लेकर आता है भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर आपके शहर की, आपके गांव की, आपके गली मोहल्ले की। हमारा प्रयास होता है कि भदोही जिले की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसीलिए हमारी टीम दिन भर खबरों का संकलन करते हुए रोजाना आप तक खबरें पहुंचाता है। आप भी हमारा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। अपने आसपास की खबरें चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर तुरंत बताएं। चाहे दिन हो या रात, हमारा फ़ोन आपके कॉल का इंतजार करता है। आइए अब इसी के साथ जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपना व अपने परिवार का रखिए ख्याल। माता पिता की करिए सेवा। नमस्कार, आदाब।